अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो स्फेरिकल मिरर गोलीय दर्पण है। ठीक, गोलीय दर्पण के बारे में समझते हैं हम लोग कि गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का पार्ट है। ठीक, खोखला गोला क्या होता है आंसर, जैसे कि प्लास्टिक का बॉल था, प्लास्टिक का बॉल के अंदर पूरा तरह से वो खोखला होता है, तो उसको दो भाग में स्प्लिट कर दो। जैसे कि कोई शीशा की कांच का टुकड़ा है, ठीक, इस टाइप का है, इसको दो भाग में काट दिया। ऐसे काटने के बाद इधर एक पोर्शन बना और इधर एक पोर्शन बना, समझे बात को। तो अब जो दो पोर्शन बना, तो डस्टित वाला पार्ट बताए थे, सिल्वर कोटिंग वाला जो होता है, सिल्वर कोटिंग वाला। सिल्वर कोटिंग में क्या किए कि इस साइड बाहरी सरफेस में हम लोग क्या किए, इसको सिल्वर कोटेड कर दिए। तो किधर से देखोगे आप, इस साइड से देखोगे आप, समझे। उसी टाइप से अगर हम इसके भीतरी सरफेस पे कर देते हैं तो किधर से देखोगे, इस साइड से देखोगे। तो अब इसी को हम लोग काट के बाहर निकालते हैं इस टाइप का। तो अगर हम इसको पूरा तरह से घुमा देते, एक गोला बन जाएगा, आपका एक सर्कल बन जाएगा, समझे। तो दैट मीन्स क्या है कि अब सर्कल बनेगा, तो इसको बनाने के लिए कोई ना कोई सेंटर चाहिए। तो जो सेंटर होगा वो सेंटर, समझे बात को। ये कब बनेगा, जब तक आप डिवाइडर का नोक को यहाँ रखोगे और पेंसिल का नोक ऐसे घुमाओगे, तो जो डिवाइडर का नोक रखे वही तो आपका सेंटर है, समझे। तो चलिए, तो ये आपका क्या बना, बाहर अगर स्थित होता है तो ऐसे दर्पण को कौन सा दर्पण बोलते हैं हम लोग, अवतल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण बोलेंगे ऐसे। तो इसको क्या बोला जाता है, कनकेव मिरर। अब बोले जाएगा अवतल दर्पण का डेफिनेशन दो। तो ऐसा दर्पण जिसका भीतरी भाग, जो भीतरी भाग है वो परावर्तक सतह है। भीतरी भाग क्या है, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह जिससे लाइट रिफ्लेक्ट करता हो, समझे बच्चों। और भीतरी और बाहरी भाग, बाहरी भाग क्या है, रजतित, रजतित सतह, समझे। तो ऐसा दर्पण जिसका भीतरी भाग क्या हो, परावर्तक सतह हो, और बाहरी भाग क्या हो, रजतित सतह हो, तो ऐसे दर्पण को क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। कोई दिक्कत। उसी प्रकार अगर हम बात कर रहे हैं स्टेप का, और ये बना, इसे ऐसे दर्पण को क्या बोलेंगे। अब इसको बनाने के लिए भी कोई ना कोई एक हमको सेंटर चाहिए, तो ये सेंटर हो गया, सेंटर, समझे। और जो बाहरी भाग है ये क्या कहलाएगा, परावर्तक सतह, ये क्या है, परावर्तक सतह। और जो भीतरी भाग है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रजतित भाग, रजतित भाग, समझे बच्चों। तो जो ये पार्ट है, जो ये दर्पण बना, ये दर्पण क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। तो याद रखना है, अगर अवतल दर्पण बोला जाए, ऐसा दर्पण, अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण का भाग है। गोलीय दर्पण चूंकि ये एक गोले का पार्ट है, अगर हम इसको पूरा ऐसे घुमा दे तो ये गोला बन जाएगा। तो चूंकि ये गोले का पार्ट है, तो अवतल दर्पण उस गोले का भाग है, लिख सकते हो, अवतल दर्पण उस गोले का भाग है जिसका भीतरी सतह परावर्तक सतह है, जिसका भीतरी सतह परावर्तक सतह और बाहरी सतह क्या हो, रजतित। ऐसा अवतल दर्पण उस गोलीय दर्पण का भाग है जिसका बाहरी सतह रस्तित है और भीतरी सतह परावर्तक सतह हो। उत्तल दर्पण का बात करें, उत्तल दर्पण उस गोलीय दर्पण का भाग है जिसका भीतरी सतह रस्तित भाग हो तथा बाहरी सतह परावर्तक पृष्ठ हो या परावर्तक सतह हो। कोई दिक्कत बच्चों। तो ये दो डायमेंशंस के डेफिनेशन है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का। अगर देखा जाए दोनों दर्पण किसका पार्ट है, तो दोनों दर्पण किसका पार्ट है, ये आपका तो गोलीय दर्पण का ही पार्ट है। यानी गोलीय दर्पण का डेफिनेशन क्या है कि ये गोले का पार्ट है। अब गोला है तो गोला का एक सेंटर होगा, तो जो सेंटर है ये सेंटर इस दर्पण का भी होगा और इस दर्पण का भी होगा, तो दोनों का सेंटर सेम हुआ। तो दोनों का सेंटर सेम हुआ तो इस दर्पण को क्या बोलते हैं, जो सेंटर बना, ये सेंटर क्या है, एक कर्व का है। अब आगे स्टेप में अगर हम देखते हैं, समझिए बच्चों, अब जो ये आपका अगर इस ऐसे कर्व को बनाओगे, तो ये कर्व बना, समझे। अगर ये कर्व को बनाओगे तो कर्व को बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, यहाँ पे डिवाइडर का नोक रखोगे, एक कर्व बनेगा। अगर इसी चीज को ऐसे पूरा घुमा दिए, इसी चीज को अगर ऐसे पूरा घुमा दोगे तो क्या बनेगा, गोला बनेगा। तो ये क्या कहलाएगा, ये जो सेंटर है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। इसको किससे डिनोट करेंगे, सी से। तो अगर बोलेंगे, और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्यों हुआ, इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वक्र बनाए, वक्र को बनाने के लिए, कर्व को बनाने के लिए, कर्वेचर को बनाने के लिए कर्वेचर का जो सेंटर होगा वह क्या होगा, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या है, तो गोला का जो केंद्र होगा, चूंकि ये किसका पार्ट है, गोला का पार्ट है,
तो गोला का केंद्र ही, किसी भी गोलीय दर्पण का केंद्र ही उसका क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। या नहीं तो गोलीय दर्पण यानी अवतल दर्पण, ये जो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं हम लोग, वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को किसे डिनोट करते हैं हम लोग, सी से, याद रखना। देखो गोलीय दर्पण, अगर ये कर्व है, वक्र है, तो वक्र किसका पार्ट है, गोले का पार्ट है। गोले का जो केंद्र बना वो केंद्र इस दर्पण का, ये जो दर्पण है, इस दर्पण का क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। और दूसरा ये तो हुआ पहला, दूसरा वाला क्या है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को किससे, कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। और वक्रता केंद्र को, वक्रता केंद्र को किसे डिनोट करते हैं, वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र को किसे डिनोट करते हैं, सी से। वक्रता त्रिज्या को किसे डिनोट करते हैं, आर से। कोई दिक्कत बच्चों? तो अब अगर देखा जाए वक्रता केंद्र तो हम लोग समझ गए, वक्रता त्रिज्या क्या है। तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है कि याद रखना है कि ये जो दर्पण है, ठीक, ये जो दर्पण है, ये वाला जो दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। जो भी अवतल दर्पण है ये क्या है, गोले का भाग है। अब अवतल दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या ही, अवतल दर्पण या गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, किस गोले के, टोटल गोले का भाग, इस गोले का त्रिज्या यहाँ होगा, तो ये त्रिज्या आर, तो ये त्रिज्या ही इस दर्पण की क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। तो जब दर्पण बनाएंगे तो हम लोग इस सब चीज को रिप्रेजेंट करने की कोई जरूरत नहीं। सब याद समझिए पहले, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या ही अवतल दर्पण या नहीं तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। तो कोई दिक्कत बच्चों? तो इसी टाइप से लिख सकते, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या ही वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ठीक, तो ये वक्रता त्रिज्या का कंसेप्ट हुआ। तो वक्रता केंद्र सी है और वक्रता त्रिज्या आर। कोई दिक्कत बच्चों? तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में। तो उसी टाइप से अगर हम उत्तल दर्पण का बात करें तो उत्तल दर्पण किस गोले का भाग है, तो इस गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र क्या है, सी। तो अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र क्या होगा, ये सी हो जाएगा। अगर बोला जाए अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का त्रिज्या क्या होगा, तो उत्तल दर्पण ये गोले का पार्ट है। अगर ये गोले का पार्ट है तो उत्तल दर्पण की त्रिज्या क्या, वो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो जो उस गोले की त्रिज्या होगी वही इसकी उत्तल दर्पण की भी त्रिज्या होगी। समझे? तो ये कोई दिक्कत बच्चों? मिटा दें। चलिए, तो अब जो हमारा अगला जो टॉपिक, अगला जो दैट मींस क्या कि जो डेफिनेशन है वो पोल। पोल को क्या बोलते हैं हम लोग, ध्रुव। ध्रुव में क्या है, जैसे कि मान के चलो ये कौन सा दर्पण है, ये बताइए, याद रखना कौन सा दर्पण हुआ ये। इसका बाहरी भाग क्या है, रजस्थित, भीतरी भाग क्या है, परावर्तक सतह। तो इसको कौन सा दर्पण बोलते हैं, अवतल दर्पण। कंफ्यूज नहीं करना है बिल्कुल भी, समझे? और अगर ये बात बोला जाए, अगर इसको बोल देंगे ये कौन सा दर्पण है, देखिए ध्यान से, देखो दोनों जल्दी। बाहरी भाग क्या है, बाहरी भाग क्या है, रजस्थित, और भीतरी भाग क्या है, परावर्तक सतह। कौन सा दर्पण, सेम वही है, अवतल दर्पण ही है, कंफ्यूज नहीं करना है अगर देखा जाए। उसके बाद फिर अगर देखते हैं भीतरी भाग क्या है इसका, रजस्थित, और बाहरी भाग परावर्तक सतह, कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण है ये। और अगर ये देखा जाए भीतरी भाग रजस्थित और बाहरी भाग, तो ये भी क्या है, उत्तल दर्पण ही है। समझे? चलिए अब देखते हैं पोल का। तो जो दर्पण बना, दर्पण क्या है, एम और एन, गोलीय दर्पण है। एम और एन का मध्य बिंदु जो होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पोल बोलेंगे। याद रखना, पोल क्या है, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोला जाता है, ध्रुव। ध्रुव को किसे डिनोट करेंगे, पी से ध्रुव कहते हैं। और याद रखना है कि कोई भी दूरी मापेंगे, जैसे कि हम लोग अगर कोई भी नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करते तो जीरो से स्टार्ट करते, 0 1 2 3 4 5,
उसी टाइप से जैसे इसको कोई भी दूरी मापेंगे, किसी भी दूरी को, किसी भी दूरी को हमेशा किससे, ध्रुव से मापा जाता है, ध्रुव से मापा जाता है। याद रखना ये छोटा छोटा कंसेप्ट है। किसी भी दूरी को हम लोग किससे मापते हैं, ध्रुव से मापते हैं। समझे बच्चों? तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है पोल वाला। ठीक, पोल का कोई दिक्कत यहाँ तक? पोल क्या है, तो जो दर्पण का मध्य बिंदु, ये दर्पण अगर M और ये N दर्पण है तो इसका मध्य बिंदु क्या है, M, सॉरी मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे, P। उसी टाइप से अगर ये उत्तल दर्पण है तो इसका मध्य बिंदु क्या होगा, ये पोल होगा। अगर ये उत्तल दर्पण है तो इसका मध्य बिंदु क्या होगा, पोल होगा। कोई दिक्कत? चलिए, और इसका अगर ये दर्पण बना है तो दर्पण कब बना होगा, जब इसका केंद्र होगा। जब इसको पकड़ के डिवाइडर का नोक क्या रखा होगा, इसको पकड़ के ऐसे अगर मूव किया होगा तब तो केंद्र बना होगा, तो सी होगा। विदाउट केंद्र का दर्पण नहीं बनेगा। उसी टाइप से ये सी, ठीक, इसी टाइप से यहाँ पे भी सी। अब ये नहीं किया कि उत्तल दर्पण है तो इसको आगे यहाँ से लगा दिया, अरे ये देखो कि ये गोला कहाँ बन रहा है, ऐसे ही ना बनेगा गोला। अगर गोला इधर बनेगा तो सी इधर होगा, ये नहीं कि इधर हो जाएगा। अगर ये है इधर सी हो जाएगा। समझे बच्चों? तो ये आपका सी हो गया। कोई दिक्कत? तो चलिए अब अगला जो डेफिनेशन है उसको समझते, मिटा दें। पोल समझ गए, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या समझ गए। अब उसके बाद चलते हैं हम लोग प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष क्या होता है समझिए। प्रधान अक्ष, इसी को प्रिंसिपल एक्सिस या मैन एक्सिस बोलते हैं, या मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष इसी को क्या बोलते हैं, मैन एक्सिस, यानी तो प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हैं इसको। समझे? तो अगर ये, चलो पहचानो कौन सा दर्पण है ये। कौन सा दर्पण है ये, जल्दी बोलिए जल्दी। कौन सा? अवतल। वेरी गुड, अवतल दर्पण है ये। अवतल दर्पण का मध्य बिंदु क्या होगा, रिकैप करो। अवतल दर्पण का मध्य बिंदु क्या होगा, पोल। अवतल दर्पण का मध्य बिंदु पोल। और अभी ये कभी संभव है बिना केंद्र का? नहीं। तो ये चूंकि गोले का पार्ट होगा तो गोले का पार्ट मान के चलिए ये क्या हो गया, सी। हमको पढ़ना क्या है, प्रधान अक्ष। तो वक्रता केंद्र और पोल से गुजरने वाली लाइन को, वक्रता केंद्र और ध्रुव से, जो मैं बोल रहा हूं उसे लिखते जा। वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को, किरण को, किसी को भी क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष बोलते हैं। प्रधान अक्ष कहते हैं। पोल से गुजरने वाली रेखा को क्या बोला जाता है, प्रधान अक्ष बोला जाता है। प्रधान अक्ष याद रखना है, सेंटर से जाती हुई कोई भी लाइन, सेंटर से जाती हुई कोई भी लाइन बोलिए दर्पण पर कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। क्योंकि सेंटर से अगर हम इसको मिला देंगे, देखो अगर ये देखो है ना, ये क्योंकि एक्चुअल में ये वृत्त है, वृत्त है। अगर इतना तो बात करते, इतना तो इस पोर्शन में, ये तो गोलीय दर्पण हो जाएगा मान चलो लो, ये वाला टोटल। ये तो एक्चुअल में किसका पार्ट है, वृत्त का ही ना पार्ट है, गोला का ही ना पार्ट है। अगर पार्ट है तो यहाँ से जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या इसके परिधि पे लंब होती है, वही चीज तो यहाँ है। त्रिज्या इसके हर एक परिधि पे, अगर यहाँ से भी ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। बट ये प्रिंसिपल एक्सिस नहीं हुआ क्योंकि ये पोल से पास नहीं हो रहा। जो पोल से पास हो वही आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। कोई दिक्कत बच्चों? अब अगला जो टॉपिक है उसको समझते हैं हम लोग। प्रधान अक्ष हो गया। चलिए अब अगला है, हम लोग समझते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फोकस। क्या है? तो हम डेफिनेशन नहीं लिख पाएंगे, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है डेफिनेशन लिखने में। हम बोल देंगे, आप लोग क्या कीजिए उसको लिखिए। फोकस को किससे डिनोट करेंगे, एफ से। तो दो टाइप का यहाँ पे दो फोकस पढ़ेंगे, एक अवतल दर्पण का फोकस, अवतल दर्पण का फोकस। बार बार बोल रहे हैं, अगर हम जो बोल रहे हैं उसको लिखना कॉपी में और उसके डायग्राम को उसके नीचे बनाओगे। उसी टाइप से यहाँ पे पढ़ेंगे उत्तल दर्पण का फोकस, उत्तल दर्पण का फोकस। समझिए, तो अब अवतल दर्पण का फोकस है तो अवतल दर्पण पहले बना लो, जो पढ़े अभी तक। ये अवतल दर्पण है ना बच्चों। अवतल दर्पण किसी केंद्र का पार्ट है, केंद्र मान के चलिए। ये गोला का पार्ट है तो गोला का केंद्र होगा, केंद्र होगा तो ये क्या हो गया, सी। अवतल दर्पण का मध्य बिंदु क्या हो गया, पोल। सी और पोल को मिला दिए, क्या बनाइए, प्रधान अक्ष। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अगर कोई दिक्कत है तो बोल सकते हो, कोई भी
कमेंट में लिख सकते हो आप आराम से। ठीक, अगर ये उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण अगर रहेगा तो उत्तल दर्पण ये, समझे बच्चों। तो ये बाहरी पार्ट इसका परावर्तक सतह होगा। यहाँ पे ये सेंटर होगा, इधर सेंटर मत दे देना, ये सेंटर सी होगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये टोटल समझे। और इसका मध्य बिंदु P, इसको मिला दिए लाइन, ये क्या बना, प्रधान अक्ष बना। कोई दिक्कत बच्चों। चलिए अब समझते हैं हम लोग फोकस क्या है। सोचो, जितना भी एक प्रधान अक्ष के समांतर में बहुत सारी किरण मिला, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये जो किरणें हैं किधर मूव करेगी, ऊपर जाएगी रिफ्लेक्ट होगी कि नीचे आएगी। अरे कॉमन सा बात है, नीचे आएगा हमेशा, ये नीचे आया, आ गया। जितनी भी किरणें हैं वह सभी एक बिंदु पे आके जमा हो जाएंगी। इधर से भी पास करवाओ, लेकिन वो मुख्य अक्ष के क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। इधर भी, अगर इधर भी जमा आया रिफ्लेक्ट होके क्या हो जाएगा, यहाँ पे सभी एक पॉइंट पे जाके मिल जाता है। समझे बात को। मुख्य अक्ष के समांतर आती आपतित किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आती सभी आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन हुआ, परावर्तन के बाद सभी प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर जाकर मिलेगी सब एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, फोकसित हो जाएगा। ठीक, तो इस बिंदु को क्या बोलते हैं, फोकस। क्या बोलेंगे हम लोग, फोकस। तो लिखना क्या है आपको कि प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर, याद कर लो अभी, प्रधान अक्ष के समांतर आती, ये कौन सी किरणें, आने वाली किरणों को आपतित किरणें, आती आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जहां पर एक बिंदु पर मिलती है, एक बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को क्या बोलते हैं हम लोग, दर्पण का फोकस बोलते हैं। अब इसको समझते हैं। अब इसमें अगर है तो ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। समझे बच्चों। अगर ये उत्तल दर्पण है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, लाइट कहाँ से पास करवाओगे, इधर से या इधर से। परावर्तक सतह किधर है आपका, इधर या इधर। अरे भाई इधर ऐसा है ना ये, अब कोई आईना है, आईना का इधर मुंह देखने वाला और इधर पीछे है, तो ऐसे ही ना देखोगे, ऐसा बेवकूफी मत करना, समझे। तो ये परावर्तक सतह नहीं, ये रस्तित पार्ट है, इधर नहीं देखना। तो लाइट क्या होगा, ये प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष से आती आपतित किरणें है ना, बहुत सारी किरणें आ रही है, प्रधान अक्ष से आती आपतित किरणें, बहुत सारी किरणें आ रही है, प्रधान अक्ष से आती आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, तो परावर्तन तो अंदर जाएगा क्या, नहीं, बाहर जाएगा वो। तो अब इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखो, कभी अंदर आएगा, इधर क्या, नहीं। देखा, देख रहे हो कैसे जा रहा, देखें, ये रिफ्लेक्ट हो गया। तो रिफ्लेक्ट के बाद अब कभी भी एक दूसरे से मिलेगा, कभी भी पॉसिबल है पॉसिबल, क्या नहीं है पॉसिबल। तो इस कंडीशन में ये सब एक जगह मिलता हुआ प्रतीत होगा, ये सब मिलता हुआ क्या होगा, प्रतीत होगा। जहां पे मिलता हुआ प्रतीत हुआ उसे उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। यहाँ पे क्या है, वास्तव में मिल रहा है, और यहाँ पे क्या है, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो ये उत्तल दर्पण का फोकस कहलाएगा। यहाँ पे वास्तव में मिल रहा है तो ये अवतल दर्पण का फोकस कहलाएगा। बात समझ में आया बच्चों। तो हम पर एक बार रिमाइंड कर देते हैं, रिकैप कर देते हैं कि प्रधान अक्ष के समांतर आती आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, वास्तव में मिलती है, वह बिंदु फोकस कहलाता है। प्रधान अक्ष के समांतर आती आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे अब उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक, और ध्रुव, कोई भी दूरी कहाँ से मापते हैं, ध्रुव से, तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो ये F हो गया ना, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी को हमेशा छोटा F से डिनोट करते हैं। तो नीचे एक नोमेनक्लेचर में लिख देना कि फोकस दूरी क्या है, तो किसी भी गोलीय दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से SMALL मत लिख देना, स्मॉल एफ ऐसे स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये एफ का यूज नहीं कर लेना, आप जो हम लिख रहे हैं वो इस टाइप का एफ रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई दिक्कत बच्चों। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था आपका।